हेलो एवरीवन। चलिए तो हम लोग आज थर्ड सेमेस्टर के जो रियल वाला पोर्शन है उस पोर्शन को आज हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि एग्जाम तो अभी आप लोग को सेकेंड सेम के हुए नहीं है, फिर भी हम लोग को ये पोर्शन स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि टाइम इसके बाद बहुत ही कम मिलेगा। तो रियल एनालिसिस शुरू करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस वगैरह के ऊपर बात कर लेते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको आज। ये रहा हमारा सिलेबस। रियल एनालिसिस CC3। इसमें पढ़ना क्या क्या हम लोगों को। अच्छा, इसके ऊपर हमें ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मैंने पिछले क्लास में, बट वो मैंने गलती से रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, इसलिए मैं इसको फिर से आज क्लास को कराना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है इधर हमारा, और क्या कौन सी बुक यूज करनी है। सबसे पहले तो आपको फोकस रखना है नोट्स पे अपने। वैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा कि 75 मार्क्स का हमारा एग्जाम जो होता है वो होता है हमारा थ्योरी पेपर का। और 25 मार्क्स का एग्जाम जो होता है वो एग्जाम होता है हमारा, बोले तो ट्यूटोरियल बोल सकते हैं इसको या फिर प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, जो हमारा कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। 75 मार्क्स का एग्जाम होता है हमारा। और इसका सेंटर हमें किसी और कॉलेज में दिया जाता है। हमारे सिलेबस में बात करें तो इसको तीन ग्रुप में बांटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। किधर गया भाई, इधर गया ग्रुप सी। हाँ, ग्रुप सी हमारा 10 मार्क्स का है, और ग्रुप बी हमारा जो है वो 35 मार्क्स का, और ग्रुप ए जो है हमारा वो 30 मार्क्स का है। इसको पढ़ने के लिए बुक क्या यूज कर सकते हैं, तो एक ही बुक है जो आप लोग को हर जगह काम आ सकता है। ये जैन पढ़े, CS एयरनेट पढ़े या फिर जो, और वो बुक है हमारा SK मापा सर का जो बुक है, बहुत फेमस बुक है। ये बुक ले लेंगे आप लोग तो इधर से सारा काम बन जाएगा। पढ़ना क्या क्या है हमें, पढ़ना हमें है कि इंस्यूटिव आइडिया ऑफ रियल नंबर्स एंड देन मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यूजुअल ऑर्डर, ग्रुप ए में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से कि आइडिया ऑफ रियल नंबर क्या है। तो आइडिया ऑफ रियल नंबर यही है हमारा कि कैसे नंबर की काउंटिंग शुरू होती है। जब नंबर की काउंटिंग शुरू होती है तो वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है हमारा नंबर का। फिर उसके बाद उसमें जीरो ऐड किया जाता है तो फिर वो होल नंबर बन जाता है। फिर रेशनल नंबर आते हैं, फिर इरेशनल नंबर आते हैं, और यही रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है हमारा, ये यूनियन क्या हो जाता है हमारा, रियल नंबर हो जाता है। तो इन सब जगह पे आने से पहले मुझे कुछ कुछ टर्म और जो चीज हम लोग यूज करेंगे उन सब चीज को क्लियर कर ले। जैसे कि कैपिटल N और R, ये सेट ऑफ रियल नंबर, सेट किसको बोलते हैं, सबसेट किसको बोलते हैं, इन सब चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्लास को इस सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम लोग। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आज। जस्ट 1 सेकेंड, ये क्लास जस्ट अभी पहले हुआ था, उसका ऊपर चलिए। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी के ऊपर कुछ बात करेंगे। सेट थ्योरी, वैसे सेट थ्योरी आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, बट हमें यहाँ पे एकदम बेसिक से लेके चलना है। ये मान के चलना है कि कोई भी आप लोग ये रियल नंबर से वाकिफ नहीं है, जान पहचान नहीं है, सेट भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे हम लोग। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेट बोलते किसका है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे सेट। तो सेट क्या है हमारा, कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, अंडरलाइन करना है इसको। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन को एक और वर्ड से यूज करते हैं, एग्रीगेट। और एग्रीगेट सब कुछ लेके चलेंगे हम लोग। एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट भी लिखा जा सकता है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ कुछ चीज है। ये सेट का हमारा डेफिनेशन है कि सेट क्या होता है। तो क्या बोल रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा बोल रहा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए,
और दूसरी चीजें बोल रहा है कि जो भी किसी भी एलिमेंट का वेल डिफाइंड, वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। कलेक्शन, इन सब का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेट। जैसे एग्जाम्पल कुछ बात कर लेते हैं एंड देखते हैं आगे फिर कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें कि सेट ऑफ ऑल गुड पीपल इन इंडिया, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अ सेट ऑफ अ सेट ऑफ ऑल गुड पीपल इन इंडिया, गुड पीपल इन इंडिया। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि क्या ये सेट है हमारा, नहीं ये सेट नहीं है हमारा, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों, हमें बोला गया था वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या गुड पीपुल वेल डिफाइंड है, नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बात है। हो सकता है मेरे लिए गुड पीपुल कोई और हो और वही गुड पीपुल किसी और के लिए गुड पीपुल ना बर्ड पीपुल हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। क्योंकि गुड पीपुल का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव हो सकता है, सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड कर सकता है। हमारे लिए गुड पीपुल कोई और हो सकते हैं और वही गुड पीपुल किसी और के लिए बैड पीपुल भी हो सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट के एग्जाम्पल में नहीं आता है। ठीक है ना, क्लियर, आई होप कि इधर इससे और क्लियर होता होगा। क्योंकि हम लोग अब तक जितना पढ़ते आए हुए हैं उसमें क्या पढ़ते आए हुए हैं कि यही चीज पढ़ते आए हुए हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ दिस, सेट ऑफ दैट। लेकिन हमने एक एग्जाम्पल लिया जो इसमें क्या आ रहा है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए सेट नहीं है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए इसके अंदर, है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कलेक्शन लेते हैं एस इज इक्वल टू ऐसा कुछ, अब सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो नॉट सेट का हो गया, और भी कुछ ध्यान आएगा जिस जो सेट नहीं होगा तो एग्जांपल बताएंगे। एक एग्जांपल इधर रख लीजिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, आई होप सब लोग जानते होंगे आप लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या हमारा सेट है, यस बिल्कुल ये हमारा एक सेट है। अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड नोटेशन के आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं रियल वाले में। स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड नोटेशन, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो क्या है वो स्टैंडर्ड नोटेशन, सबसे पहली बात कि ये ये क्या हमारा एन से जो डिनोट किया गया है इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए ऐसे भी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज 1 2 3 डैश 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 डैश, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। दूसरी, अगर हम बात करें ये जेड, तो ये क्या होता है हमारा 0 +-1 +-2 डैश 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 डैश, इसको हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ। अब यहां पे हम सेट बोल रहे हैं ना, सेट ऑफ ऑल इंटेजर्स, इंटेजर्स। देखिए क्या था, डिस्टिंक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड। ये वन जो है ना, ये वेल वेल डिफाइंड है, ये वन हमारे लिए भी वन है, सबके लिए ये वन ही है, ये दूसरे के लिए 10 नहीं है, ये दूसरे के लिए 5 नहीं है, ये वन ही है, ये ऑब्जेक्टिव वन हर एक जगह पे ये वन ही है। तो ये क्या वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी है, 1 2 3 4 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी है, इसलिए ये हमारा सेट है, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। साथ साथ स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ साथ हम लोग सेट के एग्जाम्पल भी देखते चल रहे हैं, है ना। बात करते हैं, अगर हम इसको एक्चुअल में क्यू होता नहीं है बट हम लोग लिखते हैं ऐसे ही क्यू, ये होता है हमारा P/Q के फॉर्मेट में, और P&Q आर इंटीजर्स,
और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा, 0। ये क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये भी एक सेट है हमारा। फोर्थ नंबर, बात करें रियल नंबर, इसको नोट करते हैं ऐसे आर से। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसमें बड़ी चीजें आ जाती है, रेशनल इरेशनल सब आ जाते हैं नंबर्स। फिफ्थ नंबर, इसको नोट करते हैं ऐसे। अच्छा, इरेशनल की बात कर लेते हैं, इसको नोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ये क्या है हमारा? सेट ऑफ, द सेट ऑफ, अच्छा इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो इसमें एलिमेंट होंगे हमारे आर में से क्यू, सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम माइनस कर दे, हटा दे, किसको? रेशनल नंबर को, तो ये जो हमारा सेट बनेगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ, द सेट ऑफ, ये कॉमा लीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर आई होप आप लोग जानते हैं, √2 पाई ई, ई रेशनल, ई रेशनल नंबर्स। सिक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सी लिख के और काट देते हैं ऐसे। ये क्या है हमारा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और भी कुछ जान लेते हैं इसमें, देखिए। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा, अगर हम बात करें डोमेन की, तो वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मेरा पूरा का पूरा रियल नंबर आ सकता है, पूरे के पूरे रियल नंबर में हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा, और पूरा का पूरा रेशनल नंबर में इंटीजर आ जाएगा हमारा, और इस इंटीजर में हमारा नेचुरल नंबर आ सकता है। यानी कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर इज, देखिए ना, ये बात करें कि ये बड़ा सा समंदर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें ये है हमारा रियल नंबर, ये है रियल नंबर, और ये है रेशनल नंबर, और ये हमारा, जस्ट एक मतलब इमेजिनेशन के लिए बता रहे हैं, ये हमारा इंटीजर, और ये है छोटू सा नेचुरल नंबर। ठीक ना? ठीक, क्लियर? अभी और भी नोटेशन है, तो वो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे नोटेशन के ऊपर बात करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसेट के ऊपर। ऑलरेडी आप लोग सबसेट के बारे में जानते ही हैं, तो सबसेट के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा याद भी आ जाए आप लोगों को। तो क्या है हमारा सबसेट्स, उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। सबसेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स, टू सेट्स, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अच्छा, ये इंप्लाइज का साइन है। एक सेट हमने लिया, दो सेट लिया है, एक सेट का नाम ए है और एक सेट का नाम बी है। अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग्स कर रहा है, और ये इंप्लाई कर रहा है ए में बिलोंग कर रहा है, और ये इंप्लाई कर रहा है कि वो बी में भी बिलोंग्स कर रहा है ना? तब हम बोलेंगे देन, देन ए इज सेड टू बी, सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये ए एक सेट है, ठीक, और एक ये बी सेट है, ठीक ना? ये सेट का मतलब कलेक्शन, अभी बताया ना मैंने, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो। तो हमने क्या बोला कि कोई एलिमेंट ए में बिलोंग्स कर रहा है, कोई एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, ये ए में बिलोंग्स कर रहा है, और ये इंप्लाइज कर रहा है कि ये बी में भी बिलोंग्स कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई होप क्लियर है। डन।
इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, या फिर दिस मीन्स, अच्छा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। और दिस मीन्स दैट इच एलिमेंट, अच्छा एक्स आर्बिट्ररी है ना, तो इच एलिमेंट की बात करेंगे ना। इच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ये पिक्चर से और क्लियर हो जाएगा। इज एन एलिमेंट ऑफ बी, क्या बोल रहा है कि इच एलिमेंट ऑफ ए, इच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड दिस is expressed as, this is expressed as A is the subset of B, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे, इसका एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं इन दिस केस। अच्छा इस वाले केस में B is the, in this case B is the सुपर सेट बोलते हैं इसको, मेरे ध्यान से निकल गया था। B is the, B is said to be, said to be a superset, superset of A, ये हमारा सबसेट का डेफिनेशन है। ठीक, तो हम लोग अभी तक क्या समझे? अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि सेट क्या होता है हमारा, एंड देन हमने समझा कि नोटेशन समझा, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन, एंड देन उसके बाद हमने सबसेट की बात की है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, जो मेन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। चलिए, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, जैसे मैंने अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब जो सेट ऑफ जो भी नेचुरल नंबर है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है ना, उन प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे हम लोग। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके दो प्रॉपर्टी हेडिंग करेंगे। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, पहला जिसको हम लोग बोलते क्या है, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। और दूसरा है हमारा, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये क्या है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है ना, इसके प्रॉपर्टी है ये। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आज हम लोग बात करते हैं। और आज की क्लास थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि पहला क्लास है आज, इसलिए। और क्लास आप लोग लाइव ज्वाइन करिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उनको बताइए, अगर बेटर लगे तो, ऐसा कोई ये नहीं। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, देखते हैं जरा। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, मतलब एवरी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, ये तो समझ रहे, सिंपल नॉन एम्प्टी सबसेट, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज अ लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट, यही है का क्या हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी एलिमेंट। अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, नेचुरल नंबर का, तो सेट एन, ये कैपिटल एन का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो उसका सबसेट क्या हो जाएगा, छोटा सा 1 2 3 4 5 6 से 10 तक। तो अगर कोई भी, अच्छा नॉन एम्प्टी भी बोल रहा है, तो अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें एक लिस्ट एलिमेंट होगा, है ना। एग्जाम्पल देखा जाए सर, पहला एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि S इज इक्वल टू, मैंने ये लिया 2 3 5 6 7 9, ये मैंने एक सेट लिया,
और ये सेट कैसा है हमारा? तो सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर का। नॉन एम्पटी भी है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है इसमें। एक होता है एम्पटी, खाली। एक होता है हमारा नॉन एम्पटी। अच्छा, खाली सबसेट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, बात करेंगे। 5। तो ये नॉन एम्पटी है, तो इसमें लिस्ट एलिमेंट कौन सा है? बिल्कुल, आप लोग सब सही बता रहे हैं कि 2 इज द लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट एलिमेंट ऑफ एस। ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी है, रियल का, कॉम्प्लेक्स का, रेशनल का, इंटीजर का नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का। दूसरी बात कि लेट एस इज इक्वल टू 2 4। अगर हम इवन नंबर का अगर ये ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 सेट ऑफ इवन नंबर, तो यहां पे भी हमारा क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि 2 इज द लिस्ट एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ एस। बिल्कुल। तीसरी बात, अब हम देखते हैं कि लेट एस इज इक्वल टू 5। 5 मतलब होता है खाली, ये नॉन एम्प्टी था ना, ये एम्प्टी हो गया। 5 का मतलब, देखिए सेट के एलिमेंट को हमेशा हम लोग ये मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं, लेकिन जब हम एस इज इक्वल टू 5 बोल रहे हैं तो ऐसा सेट है जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एस हैज, और 5 जो होता है ना, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है हमारा। यानी 5 इज द, या फिर 5 सबसे, जो 5 सबसेट है हमारा, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। बात करेंगे इसके ऊपर आगे, बस अभी इतना ही जानना है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? एस इज हैज नो लिस्ट एलिमेंट। नो लिस्ट एलिमेंट। ये एप्लीकेबल नहीं है हमारा इंटीजर के ऊपर, ये सिर्फ नेचुरल, क्योंकि मैंने हेडिंग किया है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। तो और बात ही नहीं आती है इधर, है ना, कि इसमें क्या होगा। अच्छा, इंटीजर के लिए एग्जांपल बोल ही सकते हैं, 0 + 1 -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। तो लिस्ट एलिमेंट इन्फिनिटी बोल के तो कुछ होता नहीं है हमारा ये। नेक्स्ट हमारा था क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ध्यान रहे, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन दो हैं। एक पहला हमारा, बात करें नंबर 1 की, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्या है, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि लेट एस बी सबसेट ऑफ, एस क्या है? बी अ सबसेट, वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर का बहुत बड़ा सा सेट था, उसमें से एक उसका सबसेट उठा लिया हम। सच दैट, सच दैट नंबर 1 कि 1 बिलोंग्स टू एस। 1, 1 बिलोंग्स टू एस। एस क्या है? सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर का। कैसे है कि 1 एस में बिलोंग्स करता है। दूसरा कि इफ अगर हम ऐसा मान ले कि के बिलोंग्स टू एस, ये बिलोंग्स टू का साइन है, और ये इंप्लाइज करता हो कि k+1 बिलोंग्स टू एस, ये इंप्लाई करता हो k+1 बिलोंग्स टू एस, देन हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एस है हमारा, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का ही सेट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ही है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस बात को समझना। अगर मान लेते हैं कि हम ना एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बहुत बड़ा सा समंदर टाइप का कुछ, और उसमें से हम क्या करते हैं, एक सबसेट बनाते हैं, और सबसेट का नाम क्या है? एस। अगर हम वहां पे ये देखते हैं कि 1 जो है ना, 1 जो नेचुरल नंबर में भी, नेचुरल नंबर का सबसे पहला एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 एलिमेंट जो है वो एस में बिलोंग्स कर रहा है। और साथ साथ दूसरा कंडीशन ये कि के, के मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कि के एस में बिलोंग करता है, और ये इंप्लाइज करता है कि k+1 भी इसमें बिलोंग्स कर रहा है। के एनी नंबर हमने लिया,
और हम ये दिखा दिए कि के प्लस वन भी बिलोंग्स कर रहा है। सोच के देखिए जरा, कि मान लेते हैं वन तो है ही उसमें, वन है, और मैंने वन है, और मैंने कोई भी एक नंबर के, एनी नंबर मैंने ले लिया, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000। अब जरा देखिए, मान लेते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, डैश 4, 5, डैश 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 चलते जा रहा है। हमने एक एस लिया है, इसका सबसेट, और हम बोल रहे हैं कि इसमें वन है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इसमें के है। अगर इसमें के है, और हम यहाँ पे शो कर देते हैं ये चीज कि के प्लस वन भी इसमें है, के प्लस वन भी इसमें है, तो ये एस कुछ और नहीं, ये नेचुरल नंबर का ही सेट है। कैसे, जरा सोच के देखिए, ये के की जगह पे तो आप 10 रखिएगा, 20, 50, 100, 500, 1000, तो ये पूरा का पूरा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही बनाते चला जाएगा, क्योंकि वन तो इसमें है। के आप कुछ भी पकड़ लीजिए, के मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए, आप पकड़ लीजिए टू, तो 2 + 1 3 बन जाएगा। फिर के को पकड़ लीजिए थ्री, तो 3 + 1 फिर 4 बन जाएगा, क्योंकि के प्लस वन बिलोंग्स टू एस। तो ऐसे करके पूरा का पूरा हमारा नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। अब ध्यान, ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है कि अगर किसी सेट में, अगर वो सेट नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो वन बिलोंग्स कर रहा है उसमें, और हमने ये देखा कि अगर इसमें के बिलोंग्स कर रहा है, और के प्लस वन को मैंने शो करा दिया, या फिर ये इंप्लाई कर रहा है कि के प्लस वन भी बिलोंग्स कर रहा है, तो वो जो सेट होगा, वो सेट हमारा पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही होगा। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन की बात करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, ये क्या बोल रहे हैं कि इफ लेट एस बी अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, कैसा, नंबर वन, कि वन बिलोंग्स टू एस, ओके। दूसरी बात, कि वन, इफ ऐसा लिखे, इफ 1, 2, 3 डैश 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 के, सारा का सारा एलिमेंट के तक, अगर हम के बोल रहे हैं, तो के से पहले जितना भी हमारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे अगर बिलोंग्स कर रहे हैं एस में, और हमने ये इंप्लाई कर दिया कि के प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, देन ये एस जो होगा हमारा, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, किसके, नेचुरल नंबर के। और भी बात करेंगे इसके ऊपर, अभी फिलहाल इतना ही, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। और प्रॉपर्टीज हम बात करें अगर नेक्स्ट, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से, क्यू की तरह दिखता है रेशनल नंबर, डेट इज क्यू। तो इसके तीन प्रॉपर्टी है। सबसे पहला बात करें तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, क्या है नहीं है सबके ऊपर बात करेंगे डिटेल। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, इसके भी और भी सब कैटेगरीज है। दूसरा है ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। और तीसरा हमारा, थर्ड नंबर, डेंसिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें और नहीं है। अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर का जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, वो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या हमारा देखते हैं। सबसे पहली नंबर की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, नंबर वन, कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर में अगर ये बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब
कि ए प्लस बी भी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर में। जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे ये इसको क्लोजर बोलते हैं हम लोग, और प्रूफ भी करेंगे इसको हम लोग। दूसरी नंबर कि अगर ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब ए बी सी तीन एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है किधर, सेट ऑफ नेचुरल रेशनल नंबर में, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा हमारा ए प्लस बी और प्लस सी के। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल का साइन है ये, ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। थर्ड नंबर कि ए प्लस जीरो करे अगर, तो ये इक्वल होगा जीरो प्लस ए के। अगर ए कोई एलिमेंट है हमारा रेशनल नंबर का, तो ए प्लस जीरो वो इक्वल होगा जीरो प्लस ए। आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या ही मजाक कर रहे हैं ये सब छोटे छोटे चीज। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बिलोंग्स टू क्यू। फोर्थ नंबर, इस जीरो को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, वो बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट ये। अब इससे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज समझते हैं हम लोग। देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल जो है वो देयर एग्जिस्ट का है। एन एलिमेंट, एन एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू सच दैट, सच दैट क्या, कि ए प्लस माइनस ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू सच दैट ए प्लस माइनस ए, या फिर माइनस ए प्लस ए करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट दे जो हमारा क्या है, जीरो। मतलब हर एक एलिमेंट, रेशनल नंबर के हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको ऐड करने के बाद वो क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए। फिफ्थ नंबर कि ए प्लस बी जो होगा वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। अगर एलिमेंट हमारा रेशनल नंबर में है तो ए प्लस बी इक्वल होगा हमारा ए इज इक्वल टू बी प्लस ए के। ठीक। सिक्स नंबर प्रॉपर्टीज, टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, इसको कंप्लीट करके एंड देन आज के क्लास इन करेंगे। अगर ए और बी दो एलिमेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग्स करते हैं, तो ये इंप्लाइज करेंगे कि ए इंटू बी वो भी एलिमेंट रेशनल नंबर में ही लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हम इसको डिनोट कर देते हैं स्मॉल, स्मॉल से नहीं, कैपिटल सिर्फ क्यू से। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। तो अगर इसमें ए और बी कोई, जैसे 1/2 पकड़ लेते हैं और 1/5 पकड़ लेते हैं, सर जस्ट एग्जाम्पल, एक ये ए है और ये बी है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में ए और बी अगर बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ए इंटू बी मतलब 1/2 इंटू 1/5 1/10 ये भी बिलोंग्स करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर में। ठीक ना, आई होप क्लियर। सेवेंथ नंबर कि ए डॉट बी डॉट सी ये इक्वल होंगे ए डॉट बी और डॉट सी के, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अगर कोई तीन एलिमेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, तो उनका, जैसे मान लेते हैं एक एलिमेंट को अलग और फिर दो एलिमेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर ले, डॉट प्रोडक्ट अगर बोल सकते, मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे यहाँ पे जस्ट, तो बी इंटू सी, और फिर या फिर दो एलिमेंट एक साथ, जैसे ए इंटू बी इंटू सी, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एथ नंबर प्रॉपर्टी हमारा कि ए इंटू वन ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। वो जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। और वन इंटू ए जो है वो इक्वल होगा फॉर ऑल ए के लिए। मतलब अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट, इधर भी फॉर ऑल ए लिख देंगे, हाँ लिखा हुआ है, अगर कोई एलिमेंट ए रेशनल नंबर्स में बिलोंग्स करता है, तो उसके साथ ए का मल्टीप्लीकेशन या फिर लेफ्ट साइड करे या फिर राइट साइड करे, वो फिर से फिर वही एलिमेंट देगा। डन। नाइन्थ नंबर प्रॉपर्टी, नाइन्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एच नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब
set of rational number, there exists an inverse एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्यू, ए इनवर्स है, बिलोंग्स टू क्यू सच दैट कि ए इंटू ए इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1 के। और ये कॉम्यूटेटिव भी होता है डॉट के रिस्पेक्ट में। 10th नंबर कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर। 11th नंबर प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये 11th नंबर, कि ए डॉट बी प्लस सी। ध्यान रहे कि एक सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो क्या क्या प्रॉपर्टी उसके साथ हो सकता है, वो चीज है यहाँ पे, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, या बी प्लस सी डॉट ए इक्वल हो जाएगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे अभी हम लोग का रह गया एक डेंसिटी प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और इसको कंटिन्यू रखिए आप लोग। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।